अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे कि जो सियासी जमातें हैं कि उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल सेटअप में। तो हम पहले जनरली इनको देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो फंक्शन है, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। Number 2, parties put forward different policies and programs. Number 3, they play a decisive role in making laws. Number 4, they form and run governments. Number 5, they play the role of opposition. Number 6, parties shape public opinion. Number 7, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the governments. They form an important link between the government and the people. तो जैसे कि हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है क्या करती है? बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, दे फिल द पॉलिटिकल ऑफिस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। अब हम फंक्शंस की बात जो जैसे हमने देखी, तो सबसे पहला जो फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कि जो सियासी जमातें हैं ये इलेक्शन लड़ती है। अगर आपने देखा होगा इन मोस्ट डेमोक्रेसीज elections are fought mainly among the candidates put up by political parties। आपने बहुत सारी डेमोक्रेसीज में देखा होगा कि इलेक्शन जो है ये वो लड़ते हैं, वो कैंडिडेट लड़ते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा किया है। यानी अक्सर आपने देखा होगा इलेक्शंस में जब कैंडिडेट्स उठते हैं इलेक्शन के लिए तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा करती है। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, लेकिन जनरली जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा करते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में उनको कहते हैं पार्टी टिकट। उनको टिकट मिलती है कि आप यहाँ से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स लड़ते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा करती है, उनको जो टिकट मिलती है वो पार्टी ही देती है इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो पार्टीज जो हैं दे सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। अब जो पार्टीज है ये अपने कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ तरीके से सेलेक्ट करते हैं। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, वहाँ जो कैंडिडेट हैं जो इसको इलेक्शन लड़ना है उसको खड़ा करते हैं मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी, यानी कि जो पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स हैं वही चूज करते हैं कैंडिडेट को। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी है, लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में जो टॉप लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वही चूज करते हैं कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे, अगर आज किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो नेचुरली अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो सेंटर फैसला लेता है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसला लेती है कि किस स्टेट में कौन सा कैंडिडेट किसको टिकट देनी है। यानी यही मतलब अक्सर होता है हिंदुस्तान में कि जब भी कोई चाहे स्टेट की है या सेंटर में है, जब भी आप इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो उसको पॉलिटिकल पार्टी का बैक होता है, वही पॉलिटिकल पार्टी उसको जिसका मैंडेट कहते हैं मैंडेट देती है और वही इलेक्शन लड़ता है। तो ये पहला फंक्शन है जो पार्टीज जो है दे कंटेस्ट इलेक्शंस। तो वो कैंडिडेट जो लड़ते हैं दे आर पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो टॉप लीडर्स हैं वही इनको चुनते हैं। नंबर सेकंड फंक्शन है इसका, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं। तो जब इलेक्शन का टाइम होता है कि हर एक पार्टी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लोगों के सामने लाते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं, यानी उर्दू में उसको हम चुनाव मंशूर कहते हैं। यानी कि हर एक पार्टी का कोई मंशूर होता है, कोई मैनिफेस्टो होता है कि अगर लोगों को सामने जाते हैं उन प्रोग्राम्स को लेकर कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम ये आपके लिए करेंगे, हाँ, आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे। तो बहुत सारे वादे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन आपको पता ही है फिर वो ग्राउंड लेवल पे फुलफिल होते या नहीं होते वो अलग बात है। लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, एक मंशूर होता है, एक पॉलिसी और प्रोग्राम होती है, उनको लेकर वो लोगों के सामने जाते हैं और वोटर्स जो हैं वोटर्स फिर
चूज करते हैं उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को और अपने हिसाब से किस पार्टी को वोट डालना है, जिसका पॉलिसी या प्रोग्राम उनको पसंद आएगा। कोई कहता है कि हम जॉब क्रिएशन करेंगे, कोई कहता है हम जो है महंगाई कम करेंगे, मतलब कोई कहता है हम क्या कहते हैं इसको, हम बाकी जो रिफॉर्म्स लाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, रोड्स को ठीक करेंगे, बिजली पानी को ठीक करेंगे। तो हर एक पार्टी का कोई न कोई पॉलिसी प्रोग्राम होता है, उन्हीं को जो वोटर्स हैं चूज करते हैं, उसके बाद उनको वोट डालते हैं। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे पुट फॉर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो अगर हम देखेंगे हर एक इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, तो एंड व्यूज और अपनी मतलब राय होती है ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, यानी कि ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल। मेरी राय अलग है कि समाज के लिए क्या होना चाहिए, दूसरे आदमी की राय दूसरी होगी, इसी तरह से हजारों लोगों की हजारें राय होगी। लेकिन बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये करेगी कि हर एक इंसान की अलग अलग राय लेगी, तो फिर वो राय जो है हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है, अपहिल टास्क है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, अब डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि मतलब जो लार्ज ओपिनियन है, मतलब सिमिलर ओपिनियन क्या है लोगों की, उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट जो है या जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन ओपिनियंस को इकट्ठे करते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। तो उसके बाद उनको रिड्यूस करते हैं, पार्टी जो है उन ओपिनियंस को रिड्यूस करती है वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस, जो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस हैं उनको रिड्यूस करती है और उनको एक पॉलिसी और प्रोग्राम की शक्ल देती हैं। उसके बाद लोगों के सामने रखते हैं। तो ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्ट टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अब गवर्नमेंट जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि ये इसकी जो पॉलिसीज हैं ये वही होगी जो रूलिंग पार्टी के इन लाइन है। यानी रूलिंग पार्टी हम कहते हैं जब पार्टी इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी दैट या द पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट। एक तो रूलिंग पार्टी होती है, दूसरी अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी कहते हैं जिसको हम जो पार्टी सरकार चलाती है, तो उसको हम रूलिंग पार्टी कहती हैं, विच रन्स द गवर्नमेंट। अब किसी वक्त ये भी होता है कि रूलिंग पार्टी ने जो लाइन ली है, जो पॉलिसीज पे उन्हें काम किया है, उसी पॉलिसीज को पॉलिटिकल पार्टी लेती है, अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो इस तरह से दूसरा फंक्शन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उसी के हिसाब से लोग चूज करते। तीसरा है दे प्ले डिसीजन रोल इन लॉ मेकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब सरकार बनती है तो उनका काम है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी लॉ मेकिंग पावर्स। हमारे लेजिस्लेचर्स को होते हैं, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं चाहे असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो उनका काम होता है लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री। वो मुल्क के लिए कानून बनाते हैं। तो कानून कैसे बना, आपको पता ही है कि लॉज जो है ये डिबेट होते हैं, उनमें बहस मुबासा होता है पार्लियामेंट या असेंबली में, उसके बाद पास होते हैं लेजिस्लेचर में, चाहे लोकसभा राज्यसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है। तो अक्सर ये होता है कि किसी वक्त जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो एक ही पार्टी के होते हैं, तो जिस तरह उनको पार्टी लीडरशिप कहती है उसी हिसाब से वो वोट डालते हैं रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। अगर कोई कानून बनाना है पार्लियामेंट में, अगर किसी पार्टी के मेंबर्स हैं, उनकी अलग अलग राय हैं, लेकिन वो अपनी राय उस वक्त साइड में रखते हैं और पार्टी की राय पे चलते हैं। यानी पार्टी जो कहती है उनको जो विप इशू करती है, उसी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके मेंबर्स जो हैं उसी के हिसाब से चलती है, जो लीडरशिप की जो डायरेक्शन होगी। यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग, तो पॉलिटिकल पार्टीज कानून बनाती हैं चाहे असेंबलीज या पार्लियामेंट्स में। उसके बाद है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीतती है उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाती है, या तो कोalition गवर्नमेंट बन जाती है या तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। यानी कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी की हुकूमत चल रही है, उनकी पूरी मतलब बहुत सारे जो मेजॉरिटी मेंबर्स उनके हैं पार्लियामेंट में, उसका मतलब मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उनकी। तो जब पार्टी जीतती है इलेक्शन, उसके बाद
दे फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसके बाद सरकार चलाते हैं, दे रन द गवर्नमेंट, चाहे मतलब 5 साल तक जो हुकूमत चलाते हैं। तो जो बिग पॉलिसी डिसीजंस हैं उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, यानी कि जब सरकार बनती हैं तो उसके बाद वो सरकार चलाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं वो। उसके बाद जो पार्टीज़ हैं वो रिक्रूट करते हैं लीडर्स को, वो ट्रेन करते हैं उनको, उसके बाद उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है, तो उसके बाद वो सरकार में काम करते हैं, बाज़ाब्ता वो चलाते हैं सरकार को। यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, यानी मिनिस्टर्स को आपने देखा होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या बाकी जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होता है जो सीनियर होता है, यानी कि जिसने मतलब जिसका करियर बहुत लंबा हो पॉलिटिक्स में। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये अपने लीडर्स को पहले ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, उसके बाद उनको सरकार में मिनिस्ट्री हवाले करते हैं, तो उसके बाद जो सरकार चलाते हैं। यानी कि तीसरी फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। उसके बाद पांचवा है दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। तो कभी आपने देखा होगा कि कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाती है, लूज इन द इलेक्शंस, उसके बाद वो रोल ऑफ अपोजिशन का काम करती है। जिस तरह अगर हम सेंटर में इस वक्त देखेंगे, कांग्रेस ने इलेक्शन हारा, तो इस वक्त कांग्रेस सरकार सेंटर में बीजेपी की हुकूमत, रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है। अब जो कांग्रेस की है वो अपोजिशन का रोल करती है, यानी जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ हम कहते हैं। अब अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम ये है कि वो, यानी कि अपोजिशन जो है ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपोजिशन का काम क्या है? बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। कभी गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसीज बनाते हैं, कभी गवर्नमेंट जो है किसी मामले में फेल हो जाती है, तो उसको क्रिटिसाइज कौन करता है? अपोजिशन। तो अपोजिशन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि अपोजिशन कीप द रूलिंग पार्टी ऑन टोज, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उनको टोज पे रखती है अपोजिशन। यानी अगर हम आजकल की बात करें, आज लद्दाख इशू बहुत बर्निंग इशू है सेंटर में, तो बीजेपी हुकूमत जो है बहुत सारे मतलब फेलियर्स हैं उनके लद्दाख के इशू रिलेटेड। तो अब जो कांग्रेस है उनको बहुत आड़े हाथों ले रही है, बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट को, जिसको हम एनडीए भी कहते हैं। एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेट अलायंस, जो एक कोalition भी है लेड बाय बीजेपी, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस वक्त फेस करना पड़ता है कांग्रेस के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा। तो उसके बाद आजकल ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन आज घेर रही है रूलिंग पार्टी को। तो अपोजिशन का काम ये है कि जो फेलियर्स हैं, जो मतलब क्या कहते हैं इसको हम, जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनको क्रिटिसाइज़ करना, ताकि वो उनको सुधारे, वो उनको ठीक करे, तो वो लोगों के फ़ायदे में हो। यानी कि अब रोल क्या है अपोजिशन का? क्रिटिसिज्म करता है रॉन्ग पॉलिसीज़ और रॉन्ग डिसीजंस का। उसके बाद अपोजिशन का काम ये भी है कि दे मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, यानी कि अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन, यानी ये अपोज करती है गवर्नमेंट को, सरकार को ये अपोज करती है हर मामले में कि जहां इसको लगेगा कि ये गलत जा रहा है। नंबर 6, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन जो राय आमा है, जिसको हम लोगों की राय कहते हैं, यानी कि आम लोगों की जो राय है, ओपिनियन है, उसको भी शेप करता है, उसको भी मतलब ठीक करता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो पब्लिक ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, उसको शेप करती है, उसको रास्ता देती है पॉलिटिकल पार्टीज। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों के ज़बान बनती है, माउथ पीस बनती है, वो उनके इश्यूज को रेज करती है, उनको हाईलाइट करती है। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट सेपरेट ऑल ओवर। आपने पता होगा कि पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पूरी कंट्री में मेंबर्स होते हैं, लाखों में होते हैं, पूरे मुल्क में होते हैं। मैंने तो प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन। आप प्रेशर ग्रुप्स आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सटेंशन होती है। दे एक्ट एज आर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज in the different sections of society. The parties sometimes also launch movement for the resolution of problem faced with the people. कभी लोगों को ऐसी मामलात भी होते हैं, ऐसी परेशानियां भी होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है
मूवमेंट लॉन्च करती है, तहरीकें लॉन्च करती है, उसके बाद रेजोल्यूशन पास करती है और जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोगों को उनको ठीक करती है। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टीज टेक। तो जो ओपिनियंस इन सोसाइटी हैं, जो लोगों की जो राय है, दे क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टीज टेक। तो उसी के हिसाब से पार्टीज भी अपनी लाइन चुनती हैं, पार्टीज भी उसी के हिसाब से चलती है। जो लोगों की राय है उसी राय की डायरेक्शन में चलते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उसी के हिसाब से पार्टीज भी अपना काम करती हैं। नंबर 7 है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। जो पार्टीज है वो लोगों को एक्सेस पहुंच प्रोवाइड करती है, यानी चाहे गवर्नमेंट मशीनरी है या वेलफेयर स्कीम जो है गवर्नमेंट की, तो उनको भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आम लोगों को एक तो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी की या वेलफेयर स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। अगर ऑर्डिनरी सिटीजन की बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचते पहुंचते उसको बहुत टाइम लगता है। यानी कि अगर किसी आम आदमी को डिप्टी कमिश्नर के पास कोई मामला होगा तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचते उसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वो ऑर्डिनरी सिटीजन क्या करेगा, वो अपने लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करेगा, एमएलए को अप्रोच करेगा। तो एमएलए क्या करेगा, वो एमएलए जो है वो उसकी परेशानी जो हल करवा सकता है डीसी के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उसको ज़्यादा आसानी होती है अपने लीडर के पास जाने से, न कि गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी गवर्नमेंट ऑफिसर को उसको लगता है कि मुश्किल है, लेकिन अपने जो लीडर है, अपना जो एमएलए है, उसके पास वो आराम से जाता है। तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी एक्सेस है। दैट्स व्हाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। तभी आपने देखा होगा कि लोग जो है वो पार्टीज के क्लोज होते हैं व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट, अगर वो ट्रस्ट भी नहीं करते हैं उनको। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लीडर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये लोगों की जो पहुंच है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस तक है या वेलफेयर स्कीम्स तक हैं, तो उसको आसान कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। पार्टीज को मतलब पार्टीज जो है ये नहीं कहेंगे कि हम मतलब कोई एहसान रखते हैं अपने लोगों पे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पार्टीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जो लोगों की नीड्स है, जो लोगों की डिमांड्स हैं, उसको ज़्यादा वो सेंसिटिव होने चाहिए कि लोगों का काम वक्त पे हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल कैन रिजेक्ट देम दीज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जो आने वाला इलेक्शन होगा उसमें रिजेक्ट करेंगे, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन तक एक्सेस या उनको इम्प्लीमेंट करवाने में पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोगों की मदद करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता है कि उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। एंड लास्ट फंक्शन इज दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। अभी हमने डिस्कस किया भी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान एक लिंक है। तो अगर हम गवर्नमेंट हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव पावर टू रूल इन द टेरिटरी अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी गवर्नमेंट जो है ये लोगों की एक जमात होती है जिनको पावर होता है कि वो उस इलाके में रूल करे। यानी जिस तरह अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर की मिसाल दी, वो गवर्नमेंट की शक्ल है। यानी डिप्टी कमिश्नर इज ए गवर्नमेंट, ऑफिसर इज ए गवर्नमेंट, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो द फॉरम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं इस गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, यानी एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं लोगों और गवर्नमेंट को मिलाने में पॉलिटिकल पार्टीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 7-8 फंक्शन डिस्कस की। पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं। उसके बाद वो लॉ मेकिंग करते हैं। दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जब वो इलेक्शन जीतते हैं सरकार बनाते हैं, उसके बाद सरकार चलाते हैं। अपोजिशन का रोल करते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल जिसको हम कहते हैं। वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, यानी लोगों की राय जो है उसी के हिसाब से वो भी चलते हैं। वो लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे मशीनरी है चाहे पॉलिसीज़ है। उसके बाद इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू।